कभी ऐसा लगा है आपको कि आपकी लाइफ में कोई चीज बहुत ज्यादा टाइम ले रही है? आप सोचते हो ये तो कब का हो जाना चाहिए था। मैं प्रे कर रहा हूं फिर भी स्लो क्यों है? गॉड अगर सच में पावरफुल है तो इतनी डिले क्यों? और धीरे धीरे एक थॉट आता है, शायद गॉड मुझे नो बोल रहा है। लेकिन एक सवाल सुनो, क्या हो अगर गॉड नो नहीं बोल रहा बल्कि सिर्फ नॉट येट बोल रहा हो? बाइबल में किंग डेविड की एक कहानी है। डेविड का दिल था गॉड के लिए। उसने सोचा मैं गॉड के लिए एक मंदिर बनाऊंगा। सोचो जरा, डेविड से बेटर कौन होगा? उसने ही तो भजन लिखे, तो भजनों के लिए घर भी वही बनाए। प्रॉफिट ने भी पहले बोला बिल्कुल कर लो, अच्छा आइडिया है। लेकिन फिर गॉड ने प्रॉफिट को रोका और प्रॉफिट को वापस आकर बोलना पड़ा, डेविड मैंने प्रे किया, तू एक अमेजिंग लीडर है। मुझे भी लगा गॉड हां बोलेगा, लेकिन गॉड ने नो नहीं बोला। उसने बोला नॉट यू। यह सुनना बहुत मुश्किल होता है। गॉड ने कहा तेरा बेटा सोलोमन मंदिर बनाएगा, तेरे हाथों में ज्यादा खून है। लेकिन फिर गॉड ने एक पावरफुल बात बोली, मैं फिर भी यह काम तेरे थ्रू ही करूंगा। डेविड ने अपनी पूरी जिंदगी मंदिर के लिए सामान जमा करने में लगा दी, एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए जिसका बेनिफिट उसे खुद कभी नहीं मिला। यह वो पार्ट है जो अक्सर सर्मन्स में स्किप कर दिया जाता है क्योंकि इसमें शाउट कम मिलता है। लेकिन गॉड सिर्फ चीयर करवाने नहीं आता, गॉड सिखाने आता है। जीसस सिर्फ मिरेकल वर्कर नहीं है, जीसस एक टीचर भी है। और एक अच्छा टीचर जानता है कब चीजों को स्लो करना है। हो सकता है गॉड स्लो इसलिए कर रहा हो क्योंकि वो आपको कुछ दिखाना चाहता है। मैं एक बार गिटार सीखने गया था। टीचर इतना फास्ट बजा रहा था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं कुछ सीख के नहीं निकला। सच ये है, अगर टीचर सच में सिखाना चाहता है तो उसे स्लो होना पड़ता है। हम गॉड से बोलते हैं लॉर्ड हमें पेशेंस सिखाओ, और फिर गुस्सा होते हैं जब जिंदगी ट्रैफिक जैसी स्लो हो जाती है। गॉड स्लो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो कर नहीं सकता। गॉड स्लो इसलिए करता है क्योंकि हम अभी रेडी नहीं होते। और ये स्लो होना गॉड की काइंडनेस होती है। कन्वीनियंस हमेशा काइंडनेस नहीं होती। कहना के शादी में वाइन खत्म हो गई। मैरी ने जीसस से बोला इनके पास वाइन नहीं है। जीसस ने तुरंत काम नहीं किया। पहले रिक्वेस्ट आई, फिर रिफ्यूजल जैसा लगा, फिर रेवलेशन मिला। मैरी ने एक लाइन बोली, जो वो बोले वही करो। बस यही पूरा फॉर्मूला है। हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मैथ करते हैं। टाइम कम है, एज निकल रही है, मैं लेट हो गया। बाइबल बोलती है अगर तुम गॉड के कहने पर चलोगे तो 5 रोटी और 2 मछली 5000 लोगों को खिला सकती है। जीसस ने सर्वेंट से कहा जार्स को पानी से भर दो, और बाइबल कहती है उन्होंने जार्स पूरी तरह भर दिए। हाफ नहीं, एक नहीं, सारे। और जब तक सारे जार्स नहीं भरे गए कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सोचो, इमरजेंसी थी, शर्म थी, लेकिन जीसस ने पहले सारा प्रोसेस कंप्लीट करवाया। क्यों? क्योंकि गॉड सिर्फ प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर रहा था, वो लोगों के अंदर का फेथ बिल्ड कर रहा था। कभी कभी गॉड तब काम करता है जब आप ऑलमोस्ट थक चुके होते हो, जब आप सोच रहे होते हो बस अब और नहीं। हर बार जब आप पोर करते हो, चाहे कुछ दिखे या ना दिखे, गॉड आपके अंदर कुछ बिल्ड कर रहा होता है। और लास्ट में एक सच सुनो, जो चीजें आपको रिजेक्शन लग रही थी वो रिजेक्शन नहीं थी, आप बस रेडी नहीं थे। गॉड ने नो नहीं बोला, गॉड ने स्लो बोला, क्योंकि जो आ रहा है उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है।